नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 99% एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। आपसे बोला गया है कि आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरह से आप प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कल्पना कर लेना है। जैसे इसमें क्या बोला, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या लेके आप इसको हल करेंगे तो आंसर आपका जो आएगा उससे आपका सिद्ध हो जाएगा। आप करेंगे कैसे वो देखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है आपको कि √5 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या। देखो इसमें पूछा गया कि आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, लेकिन हम क्या करेंगे, परिमेय मानकर इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए परिमेय की कंडीशन क्या होती है, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखते हैं √5। परिमेय में क्या होता है, एक अंश होता है एक हर होता है। तो √5 बराबर अंश को हम a मान लेते हैं और हर को हम मान लेते हैं b। देखो परिमेय संख्या इस टाइप से होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो हमने √5 को इसके बराबर मान लिया a बटे b के, क्योंकि √5 आपका हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि जहाँ a और b क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे। क्या होंगे आपके a और b पूर्णांक। तो आपको लिखना है जहाँ a, b पूर्णांक हैं। क्या है, a, b पूर्णांक हैं। इतना हो गया। इसमें एक कंडीशन और बनेगी आपकी, क्या बनेगी कि a और b आपके क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो लिखेंगे एवं a, b सह अभाज्य, और यही से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका सिद्ध होगा। जो आखिरी में लाइन लिखेंगे ना वो आपकी यहाँ से सिद्ध होने वाली है, सह अभाज्य से। इसको समझाएंगे अभी आपको कि सह अभाज्य आखिर होता क्या है। देखिए तो लिखेंगे एवं a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपने इतना लिख लिया, ठीक है ना, ये हो गया। और जब भी आपकी कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसमें एक शर्त होती है कि जो आपका नीचे वाला हर होता है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे लास्ट में एवं, या आप लास्ट में ऐसा लिख दीजिए b बराबर नहीं 0। आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से लिखी, आप नीचे लाइन में भी लिख सकते हैं इस कंडीशन को, ठीक है ना। आपने एक कोष्टक लगा दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले √5 बराबर a बटे b कर लेंगे, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या के बराबर इसकी तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। जहाँ a एवं b, a, b पूर्णांक है, दोनों क्या है आपके पूर्णांक, ये लिखना पड़ेगा आपको। एवं a, b सह अभाज्य संख्या हैं, और दोनों क्या हैं आपकी सह अभाज्य संख्या हैं। और जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ b बराबर नहीं 0, आप लिख लीजिए यहाँ पर जहाँ b बराबर नहीं 0, मतलब कोई भी परिमेय संख्या हो उसका कभी भी हर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 हो जाएगा, जैसे अगर 0 हो जाएगा हर, तो b की जगह पर हम 0 लिखेंगे, और 0 लिखेंगे जब भी किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ लेना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया हमने। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि आपको समझना है सबसे पहले इसमें सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, ठीक है ना। तो हम सह अभाज्य संख्याएं आपको समझाते हैं। देखो सह अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, हमेशा आपका, देखिए यहाँ पर सह अभाज्य लिख लेते हैं पहले। सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, देखिए जिसमें हमेशा आपका HCF एक आता है वो आपका सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने लिखा 2/5, ठीक है ना। तो अब देखिए इनमें भाग किस किस का जा रहा, इन दोनों में केवल एक का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब इसका आप HCF लेंगे, मतलब मासा लेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, इसके अलावा कोई भी मासा आने वाला नहीं है। अब देखिए सहअभाज्य कौन कौन सी संख्या नहीं होती हैं, जैसे मैंने लिखा आपका यहाँ पर 8/10। तो देखिए 8 और 10 में एक का तो भाग जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 8 और 10 में किसका भाग जा रहा है, एक के अलावा किसका भाग जा रहा है, आपका 2 का भी दोनों में भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें आपका एक के अलावा दूसरी संख्या HCF में आ जाए तो वो क्या है, आपका सहभाज्य नहीं है। लेकिन जिसमें केवल उसका उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में आ रहा हो कॉमन, वो अगर एक है,
मतलब उन दोनों में केवल एक का भाग जा रहा हो, इसके अलावा किसी संख्या का दोनों में भाग ना जा रहा हो, तो वो आपकी सहभाज्य कहलाती है। यहाँ पर इन संख्याओं में एक का तो जाएगा सभी में, लेकिन इसमें साथ साथ दो का भी भाग जा रहा है, इसलिए आपकी सहभाज्य नहीं है। ठीक है ना, तो आपको यही इसको आखिरी में हम सिद्ध करेंगे इसी लाइन से। ठीक है ना, तो आपने इतना देख लिया, सहभाज्य समझ में आ गया कि इसका कभी भी HCF क्या नहीं होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा है तो वो सहभाज्य नहीं है। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करते हैं। ठीक है ना, तो इतना लिख लिया आपने, √5 बराबर A/B, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों, देखो दो पक्ष मिल गए आपको, √5 एक पक्ष हो गया, बराबर के इस तरफ वाला A/B दो पक्ष हो गया। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्ग करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, या दोनों ओर भी लिख सकते हैं आप, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो आपने क्या किया, यहाँ पर वर्ग करेंगे दोनों ओर। देखिए यहाँ पर क्या है आपका √5, क्या है यहाँ पर √5 है, तो हम यहाँ पर √5 का वर्ग कर देंगे। और यहाँ पर क्या है A/B, तो हम क्या करेंगे A/B का वर्ग कर देंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हम इसको लाइन खींच लेते हैं ऐसी। ठीक है ना, √5 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। ठीक है ना, तो √5 का जब वर्ग होगा तो कभी भी रूट की संख्या का अगर वर्ग हो तो रूट वर्ग से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा केवल 5, रूट आपका वर्ग से कट गया तो यहाँ बचेगा 5 बराबर यहाँ A/B का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम A²/B²। अगर इस तरह से कोष्टक में दोनों पर आपका स्क्वायर लगाओ तो इसे एक बार इसका स्क्वायर लिख लेंगे, एक बार इसका स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसको देखिए, अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसके बटे में 1 मानना पड़ेगा, और तिर्यक गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा, B² का हो जाएगा 5 में, तो लिखेंगे 5B²। ठीक है ना, बराबर 1 का होगा A² में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A², इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको B² का मान निकालना है। B² का मान कैसे निकालेंगे, देखो B² और 5 किस में गुणा में है, तो अगर इस तरफ गुणा में है, इस तरफ 5 को ले जाना है तो भाग में पहुंच जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे B² बराबर 5 आपका गुणा में तो भाग में पहुंचेगा, तो लिखेंगे A²/5। इस तरह से आपका आ गया कि B² बराबर A²/5। इस तरह से आपका समीकरण 1 हो गया। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा आपका, समीकरण 1। आपको इस तरह से इतना याद रखना है कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसके आगे कैसे चलना है वो समझिए। अब देखिए हमने इतना कर लिया, अब देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे जो समीकरण 1 है ना, इसमें A² में क्या 5 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, A² में 5 का भाग, और एक इसके बराबर B² के। देखो अगर A² में 5 का भाग जा रहा है तो हम क्या समझेंगे कि A किससे विभाजित है, आपका 5 से विभाजित है। ठीक है ना, इस तरह समझ लेंगे हम। देखिए मैं अगर बोलूँ यहाँ पर आपसे लिखूँगा कि समीकरण 1 में A² 5 से क्या है आपका विभाजित है, क्योंकि उसमें आ रहा 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 से क्या है आपका ये विभाजित है। ठीक है ना, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। वो होगा कैसे, मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगर आपका समीकरण 1 में A² 5 से विभाजित है, देखिए समीकरण जो हमने 1 बनाया है इसमें A² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो आपका जो A होगा ना वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर 10 लिख दूँ, 10 का स्क्वायर बटे 5। ठीक है ना, इसको समझाने के लिए बता रहा आपको। अगर मैंने 10 का स्क्वायर बटे 5 लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो 10 का स्क्वायर होगा वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100/5, तो ये क्या विभाजित हो जाएगा 5 से। अगर आपका 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो देखिए वो 10 भी क्या होगा आपका 5 से विभाजित होगा। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं हम, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट जाएगा। वैसे ही आपसे बोला गया है कि अगर A²/5, देखिए यहाँ पर अगर A²/5 इसमें लिखा गया कि 5 A² को विभाजित कर रहा, मतलब A² आपका 5 से विभाजित हो रहा, तो जो A होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि समीकरण 1 में, यहाँ पर लिखा है ना समीकरण 1 में A² 5 से विभाजित है, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 से विभाजित है, इतना बस है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो A भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे A भी 5 से क्या होगा आपका विभाजित होगा, इतना आपको लिख लेना है। ठीक है ना, A भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए ये तो आपका हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अगर A आपका 5 से विभाजित है तो A के गुणा में 5 तो होगा, इसमें अगर इसका हम मान लिखेंगे जो भी होगा उसमें 5 का गुणा होगा। तो अगर हम A को मान लेते हैं, माना A का मान ले लेते हैं कोई, माना A बराबर 5
गुणा पी, ऐसे मान सकते हैं 5p। ए को हम 5p मान लेते हैं क्योंकि ए में अगर 5 का भाग जा रहा तो उसका जो भी मान होगा, जैसे मैं लिखूँ ए, जैसे ए का मान हम 10 मान लेते हैं तो 5 दो नहीं 10, तो 2 तो बच रहा, मतलब 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमने ए का ले लिया 5 गुणा पी, ठीक है ना। जो दूसरा वाला 2 आ रहा है इसका मान ले लिया मान लो पी, ठीक है ना। ऐसे आपको समझ लेना है इसको। तो अगर ए में 5 का भाग जा रहा है, इसमें मतलब इसमें जो भी संख्या है उसमें 5 के साथ गुणा में होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ए बराबर 5p अगर हमने यहाँ पर मान लिया तो अब क्या करेंगे, इसको आगे इसको क्या करेंगे, समीकरण एक में जो आपका समीकरण एक आया उसमें एक ही जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर 5p, ठीक है ना। समीकरण एक में रखने या फिर यहाँ पर लिखेंगे अलग से कि ए का मान समीकरण एक में रखने पर ए का मान समीकरण एक में रखने पर, अगर समीकरण एक में आप ए का मान रखेंगे तो देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 5p का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह पर आप मान रखेंगे 5p के स्क्वायर। या फिर आप इसको लिख लीजिए पहले बी स्क्वायर बराबर क्या है आपका, बी स्क्वायर बराबर है आपका ए स्क्वायर बटे 5, ठीक है ना। तो आपने क्या किया इसमें बी स्क्वायर बराबर एक ही जगह पर 5p रखेंगे आप तो 5p और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे बटे 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आगे कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पर कर लेते हैं आगे बी स्क्वायर बराबर, देखो 5p स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर और p का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर हो जाएगा बटे 5, ठीक है ना। तो 25 5 से कट जाएगा तो 25 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर। इस तरह से आपका यहाँ तक आ चुका है, ठीक है ना। आपने इतना हल कर लिया है। अब क्या करेंगे आप देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं p स्क्वायर निकालूंगा तो 5 आपका b स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम p स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो गया। कौन सा है, समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण 2। अब देखिए इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या लिखा था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 आ रहा था, मतलब ए स्क्वायर में आपका 5 का भाग जा रहा था, तो मैंने क्या लिखा था, तो ए में भी 5 का भाग जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा था ना कि समीकरण एक में ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है ना। समीकरण एक में क्या हो रहा था, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, तो इसका जो ए है वो भी 5 से। वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ, क्या लिखते हैं यहाँ या फिर समीकरण 2 में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 2 में बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, समीकरण 2 में बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, या कॉमा भी लगाना पड़ेगा हमें। समीकरण 2 में बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए आप एक बात समझिए कि यहाँ पर आपका a भी 5 से विभाजित हो रहा और आपका b भी 5 से विभाजित होगा, और हमने जो परिमेय संख्या मानी थी उसमें a और b था, a अंश था, b क्या था आपका हर था, और हमने बोला था कि ये क्या है आपकी सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है कि कभी भी ये एक के अलावा कोई दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक से तो हम सभी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों 5 से भी विभाजित हो रही हैं, तो हम यहाँ पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा कि आपकी जो a और b हैं वो सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप इतना लिख लीजिए। अब जो फाइनल लाइन लिखनी है वो हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और आपको इसका आंसर जो लिखना है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो इतने में लिख देते हैं हम, इसको मिटाते हैं इतना। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, इसको हम मिटा देते हैं।
तो जो फाइनल आंसर लिखना है आपको पता चल गया कि जो आपका आपने क्या लिया था √5 बराबर a/b, ठीक है, आपने पहले ही लिखा था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या है जो आपका a और b ये माना था हमने कि सह अभाज्य है, मतलब इसमें एक के अलावा कोई भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा, मतलब दोनों एक के अलावा किसी का इन दोनों में भाग नहीं जा रहा। लेकिन मैंने आंसर में क्या देखा है, जब सिद्ध किया कि ए में भी 5 का भाग जा रहा था और बी में भी 5 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी में एक के अलावा यहाँ पर ए और बी यहाँ पर लिखते हैं, मैं नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अतः ए और बी एक के अलावा 5 से भी विभाजित हो रहे हैं। 5 से विभाजित हो रहे हैं एक के अलावा, ठीक है ना। अब एक के अलावा 5 से विभाजित हो रहे हैं तो ये क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः a, b सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अतः यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो आपने मिटाया है उसके जस्ट नीचे से यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, देखिए अब ए और बी से ही हमने पता लगा लिया, क्योंकि ए और बी को हमने परिमेय माना था, क्योंकि √5 से तुलना कर ली थी हमने। अगर ए ही आपके क्या है अपरिमेय निकली हैं तो ये तो आपकी अपरिमेय होगी ही, ठीक है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका 99.99% बोल सकते हैं कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है इस वाले √5 वाली, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना कॉपी में। अगर कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम अगली वीडियो में इसका और अच्छे से सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।